दावत खिताब दे रहा हूँ तंजीमुल उलमा पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी, यादगार इस्लाम, मुजाहिद मिल्लत हज़रत मौलाना कारी अल्लाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं तकरीर तो बिल्कुल नहीं करूँगा और ना तकरीर करने के गर्ज से आया हूँ। बस इस काम में, इस अमल में जो मेरे और आपकी ईमान की बुनियाद है, उसमें अपना नाम लिखवाने आया हूँ। और पंजाबी में कहते हैं कि ईमान दे बूटे नूं पानी लाण वास्ते मैं भी आ गया। सबसे पहले तो मैं हज़रत मौलाना मोहम्मद यूसुफ कसूरी दामत बरकातुहू बारकल्लाह फ़ी हयातिकुम तय्यबा व कसरल्लाहु अमालकुम अकरमकल्लाह बिल जन्ना वाली वालिदैका व अंता अइज़्ज़कल्लाह अकरमकल्लाह तव्वलल्लाहु फ़ी उमरिक, इनको खुश आमदीद कहता हूँ। बाकी जितने उलमा, जितने मेरे साथी, जितने भाई स्टेज पे बैठे हैं, सबका नाम लेना ज़रूरी नहीं है, हमारे दिल पे इनके नाम लिखे हुए हैं। और यूसुफ कसूरी साहब का तो एक इम्तियाज़ है, ये कराची रहते हैं, सूबा सिंध, और हमारे उलमा के माथे का झूमर मैं तसव्वुर करता हूँ इनको। ये माशाअल्लाह अगर इनको कोई पूछ भी ले कि तेरा ये काम तूने क्यों किया, तो ये कह सकते हैं मेरा तो कसूर नहीं है। तो इसलिए मौलाना यूसुफ कसूरी तो ये कह सकते हैं मेरा क्या कसूर है। तो माशाअल्लाह अल्लाह इनकी उम्र में बरकत दे, आमीन कह दो सारे। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आप तमाम हजरात को, जितने भी हैं, मेरी निगाह काम नहीं कर रही। किसी ने कहा है कि दामान निगाह तंग गुल हुस्न तो बिसियार, दामान निगाह तंग गुल हुस्न तो बिसियार, गुल ची बहारे तुझे दामान गिला दारत। सुभान अल्लाह भी कह दिया करो अगर बात अच्छी लगे तो। ये जगह अपनी तंगी दामन का इजहार कर रही है आपको, और हमें नज़र आ रहा है जगह की तंगी है, लेकिन ईमान वालों का वलवला, ईमान वालों का जोश व खरोश जो है वो माशाअल्लाह उरूज पर पहुंच रहा है। और इंशाअल्लाह ये पहुंचेगा इंशाअल्लाह जब तक हम जिंदा हैं। तो बस मैंने सोचा कि ये मौलाना रिजवान साहब और दीगर अकाबरीन भी मुझे बार बार इसरार करके शिरकत पर आमादा किया। मेरी सेहत इस काबिल नहीं है, मैं 20 दिन 22 दिन तो बिल्कुल बेड पे रहा हूँ, लेकिन बस मैंने ये सोचा कि तमन्ना है अदालत जब खुदा की खूब गरमाए, तमन्ना है अदालत जब खुदा की खूब गरमाए, तो मेरा नाम यूसुफ के खरीदारों में आ जाए। ये छोटी सी 2-4 मैं बस बातें सुना के इजाज़त लूँगा इंतज़ामिया से भी, आप हजरात से भी। मेरी ज़ाती तौर पे कोई हैसियत नहीं है, मैं बुज़ुर्गों का खादिम और बड़े अकाबरीन का नालैन बरदार, उनके जूते उठाने का मुझे एजाज़ हासिल है कि मैंने उनके जूते भी उठाए हैं, मैंने उनका दीदार भी किया है। तो 2 बुज़ुर्गों के या 3 बुज़ुर्गों के वाक़यात मैं आप हजरात को सुनाता हूँ। तकरीर तो उलमा हजरात करेंगे, या मौली रमज़ान ने तो पूरे स्टेज को हिला के रख दिया माशाअल्लाह। और रमज़ान की आदत है, सबको तकलीफ़ देता है, खुद कुशादा रहता है। सहरी से लेके अफ्तारी तक हम खाना ही नहीं खा सकते रमज़ान। अल्लाह खुश रखे मौली रमज़ान को और बरकतों से माला माल फरमाए। हमारे साथी हज़रत मुफ्ती हबीबुर रहमान दरखास्ती के शागिर्द हैं ख़ास। गलत तो नहीं कह गया? ठीक कह दिया? चलें, अल्लाह बरकत दे। मैं एक वाक़या तो आप हजरात को ये सुनाता हूँ, सन 1927 की बात है गालिबन, या 28 की। यहाँ बहावलपुर का एक मुकदमा मारूफ और मशहूर है, जिसका फैसला 1933 में हुआ था। नवाब बहावलपुर ने
वो अदालत में ये केस शुरू करवाया था नवाब सादिक अव्वल ने। यहाँ से कुछ हजरात गए थे देवबंद, उस वक़्त पाकिस्तान तो नहीं बना था, पूरा इंडिया ही था। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह को कहने लगे जी आपकी वहाँ ज़रूरत पेश आएगी। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी उस वक़्त साहिब फिराश थे, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वो तैयारी करने लगे, उनके काफ़ी शागिर्द आए, बड़े बड़े हजरात आए। उनसे कहा हजरत आप खुद न जाएं, आप अपने एक दो शागिर्दों को किसी को भेज दें। ये मौलाना रमज़ान तवज्जो तरफ बात है, और सबसे कहूँगा तवज्जो से सुने ताकि ईमान ताज़ा हो और हमें पता चले कि हमारे बुजुर्ग हमें कौन सा अज़म दे के गए हैं, अपने किरदार से, अपने माजी से, अपने मिशन से वो हमें रोशनी दे के गए हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन मौलाना अनवर शाह कश्मीरी ने कहा ना ना, ख़त्म नबूवत का मामला है, मैं खुद जाऊंगा। और यहाँ तशरीफ़ लाए मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब, मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मौलाना मोहम्मद यूसुफ बिनोरी और दीगर उलमा उस कैटेगरी के हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी के शागिर्द थे। वो इनके साथ मुआवनत करते थे। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी साहब अदालत में जाके बयान दिया करते थे। फिर यहाँ से जब वापस जाने लगे तो कुछ लोगों ने कहा जी फलां फलां से मिल लो। उन्होंने कहा ना, मैं सिर्फ ख़त्म नबूवत का मिशन और मकसद लेके आया था, और अल्लामा इकबाल को मैं कैल करने आया था कि ख़त्म नबूवत के बगैर ईमान नामुकम्मल है, मैं और कहीं नहीं जाऊँगा। सीधे देवबंद गए और कहा कि जब इसका फ़ैसला हो जाए, अगर मैं ज़िंदा रहूँ तो मुझे बताना, अगर मैं मर जाऊँ तो मेरी कब्र पे आके ज़रूर मुझे ये फ़ैसला सुनाना। गालिबन 1933 में शायद, ऐसे याद पड़ रहा है, चूँकि मैंने मुताला तो किया नहीं है, मुताला तो ये ख़त्म नबूवत के मुबल्लिगीन का होता है, हम तो ऐसे ही हैं। तो उनका तो इंतकाल हो गया था, लेकिन सन 1934 या 35 में फ़ैसला हुआ था। तो मौलाना अनवर शाह कश्मीरी को बहावलपुर से एक आलिम गए थे, उन्होंने जाके वहाँ ये खुशखबरी पूरे देवबंद में जाके सुनाई थी। एक तो ये मैं उनका हौसला बता रहा हूँ, मैं जिसकी वजह से यहाँ पहुँचा हूँ इस हौसले को लेके, एक बात। दूसरी बात ये कि हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। और मैं अपने तालिब इल्म को, अपने बच्चों को ये आगाही देना चाहता हूँ कि मुफ्ती मोहम्मद शफी साहब, मौलाना मोहम्मद इदरीस कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना कारी तैयब साहब, हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, ये सब के सब एक साल के दौरे के साथी हैं। मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी के पास एक मज़ाफ़ात से एक ग्रुप आया 3-4 अफराद का। जैसे मेरे पास ये मौलवी रिजवान न मुझे सोने देता है, न खाने देता है, न जागने देता है। कभी 2 आदमी लेके आता है, कभी 3 लेके आता है, कभी कैसे, कभी कहता है SHO से बात करो, कभी कहता है DIG से बात करो, कभी क्या कहता रहता है। रात 11 बजे मैंने SHO बलोच करूनी से बात की, ज़फ़र अली से, और इनको मैंने कहा था कि आप लोग जाके मिल लें, मुझे नहीं पता कौन कौन मिला कौन नहीं मिला। इसी तरह DSP DIG, मैं इस स्टेज से ख़त्म नबूवत की तरफ से भी अपनी ज़ात की तरफ से उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे साथ पूरा ताउन करने का वादा किया था। अब ये इख्तिताम के बाद पता चलेगा कि कितना उन्होंने अपने वादे को निभाया है। बहरहाल मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारी बात को इस मामले में अहमियत दी है, और अल्लाह उनके ईमान के अंदर ताज़गी अता फरमाए, और अल्लाह उनके लिए भी इस अमल को बख्शिश का ज़रिया बनाए। आमीन कह दो। 2-4 साथी आए और हज़रत मौलाना ग़ुलाम गौस हज़ारवी से कहा कि हज़रत कादियानी ने बेड़ा गर्क कर रखा है और लोगों को वरगला रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। हमारे पास कोई इस वक्त रिजवान बैठा है, तेरे से तो डर लगेगा, मैं क्या तकलीफ करूंगा, पागल आदमी।
हजरत से फरमाया कि हमारे पास कोई अहले इल्म अहले ज़बान कोई नहीं है, उनके साथ मुनाजरा करना है। पठानों की आदत होती है, आपने भी देखा होगा, मैं भी देखता रहता हूँ, हमारे साथी भी, हमारे कुछ उस्ताद भी, वो बहुत बड़ी एक चादर रखते हैं अपने कंधे पे, जैसे हम लोग ये रुमाल रखते हैं, और वो हजरात माशाल्लाह पूरी लुंगी या चादर रखते हैं, बहुत अच्छा करते हैं। और हम चूँकि हमारे कंधे नातवा हैं, इसलिए हम छोटा सा रुमाल रख लेते हैं। वो ताकतवर कुव्वत वाले लोग हैं, वो बड़ी चादर रखते हैं। हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी ने चादर उठाई और घर से निकलने लगे। जब दरवाजे पे निकलने लगे, उनका एक बेटा था, ये पूरी तवज्जो से सुनेंगे बात तो ईमान ताज़ा होगा। तो बेटा बीमार था, उसकी कैफियत नज़ा के आलम में आ गई, लेकिन मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी ने कंधे पे चादर रखी और बेटे की तरफ देखा, वो नज़ा के आलम में है, लेकिन दरवाजे से बाहर निकल गए। बस स्टॉप उस जमाने में हमारे अपने देहातों में कुछ फासले पे हुआ करते थे। अभी बस स्टॉप तक पहुंचने वाले थे या पहुंच चुके थे, पीछे से एक आदमी भागा भागा आया। उन्होंने कहा, हजरत ज़ैनुल आबिदीन की रूह परवाज कर गई है, रूह जसद खाकी से निकल चुकी है, आप घर चले। तवज्जो है कि नहीं है, या वैसे मैं कह रहा हूं, पूरी तवज्जो करें। अल्लाह अकबर। हजरत मौलाना गुलाम गौस हज़ारवी ने कहा, ये फर्ज किफ़ाया है, नमाज जनाजा कफनाना दफनाना, और खत्म नबूवत का तहफ़्फ़ुज़ फर्ज आयन है। मैं जा रहा हूँ, पीछे जनाजा भी पढ़ा देना, कफना भी देना, गुस्ल भी कर देना, मैं जा रहा हूँ। चले गए। वहाँ जाके मिर्जाइयों का ताक़ुब किया और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी दौड़ लगवाई वहाँ से कि जैसे अब पाकिस्तान से भी इंशाअल्लाह दौड़ लग रही है और लगेगी, क्योंकि हमारे अकाबरीन हमारे अपने बुजुर्गों के नक्श कदम पर चलने का अज़म कर चुके हैं और इनके अंदर ये हौसले आ चुके हैं। उनके हौसलों को देख के आज हमारे अंदर भी हौसला पैदा हो रहा है। एक और वाक़या, काज़ी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह की इतनी कुटाई लगी, उनका बाजू टूट गया था। मुल्तान जेल में थे, इंतज़ामिया वाले आए, उन्होंने कहा आपके बाप का इंतकाल हो गया है, नमाज जनाजा तैयार है, बस ये 2 लाइनें लिख दें, हम आपको बाहर निकाल देते हैं। उन्होंने कहा मेरे बाप का जनाजा पढ़ाने वाले बहुत हैं, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का दिफा करने के लिए काज़ी एहसान शुजाबादी है। सुभान अल्लाह। कहते बाहर नहीं निकले, कुर्बानी दी। इसी तरह जेल में थे, बाप का इंतकाल हुआ, जेल में थे, उनके बेटे का भी इंतकाल हुआ, उसका नाम भी ज़ैनुल आबिदीन ही था। इत्तेफाक से दोनों के बेटों का नाम ज़ैनुल आबिदीन, गुलाम गौस हज़ारवी के बेटे का भी और कादी एहसान अहमद शुजाबादी के बेटे का भी। बेटे का इंतकाल हो गया, बेटा मर गया। कादी साहब को जनाजे में शिरकत का मौका इस वजह से नहीं मिला कि तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत। कहो तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। बस मेरे ख्याल से मैंने ये 2-3 बातें आपका ईमान ताज़ा करने के लिए और अपने अज़म का इजहार करने के लिए। किसी ने कहा है कि फ़कीराना मियाँ खुश रहो तुम खुश, मियाँ खुश रहो तुम, हम दुआ कर चले। मियाँ खुश रहो तुम, हम दुआ कर चले, फ़कीराना आए सदा कर चले। मैं तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की मजलिस वालों को, यहाँ के नौजवानों को, मौलाना रिजवान साहब को, मुफ्ती बिलाल साहब को, मौली रमज़ान साहब को, मौली तैयब साहब को,
मैं हमारे दोस्त हैं कारी मौलाना तैयब साहब सबील मस्जिद के जो इमाम हैं हमारे साथी हैं बहुत पुराने, उनको मैं अव्वल कलमा कह के पुकारता हूँ कि अव्वल कलमा, उनका नाम तैयब है। बहरहाल मौली तैयब साहब और दीगर जितने हजरात हैं, मौली अशरफ साहब हैं एक, वो हमारे बच्चे हैं सारे ये। अल्लाह इनको मज़ीद हौसला दे और अल्लाह इनको इस मिशन पर कामयाबियाँ भी अता फरमाए और हम सबको अल्लाह ताला इस मिशन के ऊपर कायम तैम रखे। इसी मिशन को चलाते चलाते हमारी मौत आ जाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।